कि आज का जो उपवास है उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सेलुलर जेल में 2 तरह का टिकट लगता है। एक सामान्य टिकट जो सुबह से 3 बजे तक का लगता है वो 30 रुपये का है, हमें उस पर कोई ऐतराज़ नहीं है, वो टिकट लगना चाहिए। लेकिन 3 बजे के बाद एक लाइट एंड साउंड शो, जैसे लगता है पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ एक टेप रिकॉर्ड बजाया जाता है, एक टेप रिकॉर्ड का बटन चालू कर दिया जाता है उसमें, और एक 4 लाइटें हैं वो लाल पीली हरी जलती रहती हैं। उसमें 300 रुपये लगते हैं, जो आधा घंटे का सिर्फ टेप रिकॉर्ड सुनाया जाता है जी। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये उन व्यक्तियों को अपमान है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, कुर्बानियों का, जिन्होंने बलिदान दिया, उनका अपमान है कि उनकी गाथा सुनाने के लिए हमें 300 रुपये देने पड़ रहे हैं जी। और ये आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हो रहा है जी। अभी मेरी धर्मपत्नी बता रही थी कि जिस तरह से हम हज करने के लिए भेजते हैं, दूसरे मंदिर में जाने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ जाने के लिए तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को, दिल्ली सरकार, भारत सरकार और दूसरी सरकारें यात्रा कराती हैं, मंदिर की यात्रा कराती हैं, हरिद्वार की यात्रा कराती हैं, देश की यात्राएं कराती हैं, तो वहाँ की भी यात्राएं कराई जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर उल्टा शुल्क लिया जा रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान के साथ साथ उन देश का जो मुख्य, जो बलिदानियों का इतिहास है, उसको छुपाने की और दबाने की भी एक षड्यंत्र है। इंसाफ नहीं कर पाएगा देश के संग और समाज के संग, तो ये बहुत ज़रूरी है। समाज को अच्छा करने के लिए सरकार को इमीडिएट 300 रुपया का जो है वो फीस को विड्रॉ कर देना चाहिए, और इसको उल्टा प्रमोट करके, फ्री में प्रमोट करके स्कूल सिलेबस में कंपलसरी फील्ड स्टडी के अंदर में ला देना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि बच्चे को जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता होना चाहिए, और एक तरफ ऐसी टिकटें लगाई जाती हैं जो कि एक आम व्यक्ति जो है इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। एकदम बिल्कुल अब सही कहा है, और इसीलिए ये प्रोटेस्ट हरपल सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया। सारा स्वतंत्रता सेनानी परिवार जो उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, सब हम लोग जो मौजूद हुआ है, इसीलिए हुआ है क्योंकि देखिए सबको आना तो नामुमकिन है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का, ट्रेन टिकट का बात है, दूर से आना दिन का बात है, कितना घंटा लगेगा। लेकिन जो आ पाए, लेकिन बच्चे के अंदर तो जिज्ञासा होती है ना। ऑफ कोर्स, तो हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग इसीलिए आए हैं कि सरकार को ये चेतावनी दे, अगर वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर ये विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट में जाएंगे। हम कहीं ना कहीं परिवार जो देश आज़ादी के समय क्रांतिकारी परिवार रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान पर कहकर शहीद कर दिया, देश को कुर्बान हो गए, उनके परिवार को कुछ तरह का कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, कोई उनकी केयर नहीं की जा रही है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुख का बात है। इसीलिए हम लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट बहुत बार किए हैं, डेपुटेशन भी दिए हैं कि राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए हमारा स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को, और भारत द्वार, इंडिया गेट को भारत द्वार कह दिया जाए। और मीरठ में जो हाल में वो 1857 का जो एक प्रोग्राम किया गया याद में, उधर में हमने ये भी रखा था कि हर एक जिला में शहीद म्यूजियम होना चाहिए, कि जो ज्ञात अज्ञात जितना शहीद उस एरिया का होगा उनका विषय ये म्यूजियम में रहना चाहिए। उस जिला का जितना बच्चे लोग हैं वो सभी आके वो पढ़े कि उनका पूर्वजों जो है जिला में रहते हुए कितना बड़ा काम किया देश के लिए। अभी समाज सेवी इरफान राणा के अनुसार जानकारी भी ये भी है कि जो शहीद हैं, जिनके लोग वो शहीद हुए हैं जो हिंदुस्तान के लिए, उनको अभी तक शहीद घोषित नहीं किया गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुखद है ये सब। तो हमारा अंग्रेजों का ढांचा, अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अंग्रेज का ढांचा अभी भी चल रहा है, उसी हिसाब से अभी भी शोषण चल रहा है, और हमारा क्रांतिकारी को अपराधी माना जाता है, टेररिस्ट, आतंकवादी माना जाता है। सरकार से मांग करते हैं शहीदी। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत बार हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, और थोड़ा करके सुधार देखने को मिल रहा है। कम से कम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश तो 75 साल के बाद भी आज उन शहीदों को दर्जा नहीं मिला शहीदी दिवस का, क्या कहेंगे? ये दुखद का बात है, और इसीलिए ये सब प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है। जितना जनता का आवाज बुलंद होगा उतना सरकार मजबूर हो जाएगा शहीदों को इंसाफ देने में। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका जो आंदोलन आपने जिस प्रकार से कहा कि होगा,
तो वो दिल्ली लेवल पे ही होगा या पूरे राष्ट्रीय लेवल पर? राष्ट्रीय अखंड लेवल, भारत, अंतर्राष्ट्रीय अखंड लेवल पे। भारत। क्योंकि अखंड भारत जो है, हम जब देश को आज़ादी मिला था तब अखंड भारत को मिला था, तो हम हमेशा जो भारत कहलाता है वो एक्चुअली अखंड भारत का बात करते हैं। तो पूरा अखंड भारत का जितना क्रांतिकारी परिवार है, क्योंकि देश का बंटवारा नेताओं ने किया, जनता ने नहीं किया, तो हम जब जनता बन के जब जनता का कोई बात रखेंगे अखंड भारत की। आपको लग रहा है कि जनता पूरा सहयोग करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हर माँ बाप चाहेंगे कि उनका कोख से सुभाष निकले, भगत सिंह निकले, सुखदेव लेकिन निकले, हर माँ बाप राजगुरु ये नहीं निकले। चाहते, वो चाहते हैं मैं सुभाष चंद्र बोस जी हो तो थे लेकिन मेरे घर में दूसरे के घर पैदा हो। ये हमको, हमारा थोड़ा आपसे फर्क होगा, लेकिन हर माँ बाप चाहेंगे कि अपना संतान बहुत नामी हो, क्योंकि शहीद बहुत तो हर कोई नहीं करवा नहीं, सकता ना। शहीद का बात नहीं है कि देशभक्त देशभक्त नहीं है, कम से कम एक अच्छा इंसान बने। चाहे माँ बाप परवरिश उसी हिसाब से नहीं कर पा रहा है या समाज व्यवस्था उसी टाइप का नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हर माँ बाप चाहेंगे कि उनका संतान का प्रशंसा हो। इससे पहले भी आपने कभी ऐसा कोई प्रोटेस्ट किया? सर क्या मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं सरकार से कि वहाँ पर जो 300 रुपये का शुल्क लगाया जा रहा है वो ना लगाया जाए, और अगर संभव हो तो सरकार वहाँ सेलुलर जेल जाने के लिए, दिखाने के लिए, उनकी यात्रा कराने के लिए समस्त देश से यात्रियों को, देश के नागरिकों को भेजा जाए, जिससे हमारे आज के युवा, आज के जो नागरिक हैं, जो कल का भविष्य है, वो वहाँ से प्रेरणा लें और वो उनको प्रेरणा लेकर वो देश सेवा और समाज सेवा कर सके। सबने बाढ़ दिल्ली कादीपुर से और यहाँ उपवास रखा है, कहाँ से, किस राज्य से लोग आए हैं? यहाँ पर 4-5 राज्यों के लोग हैं, आप देख रहे हैं पीछे बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और एक दो प्रदेश से और भी हैं, राजस्थान से शायद कोई नहीं आ पाए हैं। और इसमें जो अभी हमारे बीच में आने वाली हैं वो राजश्री, जो महान क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी पोती हैं, और अनुज थापर शायद आ गए हैं, 1 मिनट में आने वाले हैं, जो सुखदेव जी के पोते हैं, और भी बहुत से साथी यहाँ। राणा जी, ये जो शुल्क लगाया जा रहा है ये केंद्र और राज्य की अपनी अपनी नीतियों के अंतर्गत लगाया जाता है, तो फिर क्या आपत्ति है? देखिए, वहाँ पर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण रूप से भारत सरकार के तहत है। जो शुल्क लगाने की बात है वो शुल्क, हम 30 रुपये के शुल्क पर कोई आपत्ति नहीं है। अभी यहाँ पे जो व्यक्ति कह रहे थे, लाल किले के ऊपर कितने रुपए का शुल्क है? 30 रुपये का। और जो अभी नया संग्रहालय बना है, जो सुभाष जी का संग्रहालय बना है, उस पर भी शायद 50 रुपये का या 40 रुपये का शुल्क है। शुल्क के खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा शुल्क के खिलाफ हैं। ज़्यादा शुल्क का मतलब ये है कि आप इतना शुल्क लगा दो कि उससे व्यक्ति दूर हो जाए, उसको देख ही ना पाए। वहाँ पर जो संग्रहालय बनाया गया है, जेल को क्यों बनाया गया है कि हमारे व्यक्ति, हमारे जो देश के नागरिक हैं, उस इतिहास को जाने समझें। सरकार जो शुल्क लगाती है उस शुल्क के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा शुल्क के खिलाफ है। जो 300 रुपये का शुल्क लगाया गया है, 300 रुपये का शुल्क कहीं जायज़ नहीं है, कहीं नियम अनुसार नहीं है। पूरे देश में कहीं पर भी 50 रुपये से अधिक का शुल्क किसी संग्रहालय स्मारक पर नहीं लगता। हमारे राजघाट पर कोई शुल्क नहीं है। सर, आम नागरिकों से कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है इस बात को, कि उनको पता ना चले इस बात को लेके कि सेनानियों ने क्या कुछ कहा। ये इस देश के मुख्य बात है, मुख्य बात है ये कि जिससे हमारी देश के जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही, हमें कैसे आज़ाद कराया, स्वतंत्र कराया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, वो छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी संभव, ज़्यादा शुल्क इसीलिए रखा जा रहा है। हाँ, इसके अलावा कुछ और मांगेंगे आप लोगों की? नहीं, यही मांग है कि यहाँ पर जो है इसको कम किया जाए शुल्क को। और एक मांग और भी है, मैं दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट, वो किताब देना एक बार। देखिए, सरकारें शहीदों के ऊपर बहुत कम काम करती हैं, लेकिन जो काम करती हैं वो भी ये सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी के लिए 2 किताबें छापी गई, 2 वॉल्यूम कहते हैं इनको जी। ये ए से के तक और एल से जेड तक, ये लगभग 3 साल पहले छापी। अब से पहले भारत सरकार के पास में लगभग 40-50 आवेदन कर चुका था, पत्र लिख चुका था कि शहीदों के ऊपर कोई ऐसा इतिहास क्या है आपके पास, दिखाया जाए, बताया जाए।
तो गृह मंत्रालय और सारे मंत्रालय कहते थे कि शहीदों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये सत्य है कि सरकार अभी तक किसी भी शहीद को शहीद नहीं मानती है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी के शहीदों की मांग बहुत दिन से की जा रही थी, लेकिन वो सरकार नहीं मानती है। तो हमने ये प्रयास किया था कि ऐसी जानकारी छापी जाए। तो इसमें लगभग 3000 स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी सरकार ने छापी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ये तो दो मुझे एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार ने लाके दी, इनको लोगों तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आम लाइब्रेरी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।